शनिदेव की नजर से भगवान शंकर और गणेश भी नहीं बच सके थे। शनिदेव से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूं, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर भयभीत हो गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर का समय बिताना पड़ा। तब शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनि का दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर लौट गए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर को देखकर शनि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच चुके हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरे दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। एक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी ही शनिदेव की नजर से बच नहीं सके थे और उन्हें भी शनि का वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था। एक बार की बात है, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक रूप जन्म लिया था। जन्म के बाद सभी देवी देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से आगे आए, परंतु शनिदेव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान लगी और वे क्रोधित हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनिदेव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरे और मेरे पुत्र की ओर देखो, तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मुझे देखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताने लगे। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती का क्रोध भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश को देख लिया, परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देख बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। उन्होंने एक हाथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए हुए बैठी थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे। बालक के धड़ पर लगाकर उनके प्राण वापस किए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें उनकी गलती नहीं है। आपको तो उन्होंने सारी बात बता दी थी कि वे आपके बालक को नहीं देख सकते हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप वापस ले लिया। तो इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनिदेव की नजर से बच नहीं पाए थे।